स्त्री उन दिनों के अंदर जब उनका मासिक धर्म होता था तो 3 दिन उसको कमरे में बंद रखते थे, वो बाहर नहीं निकल सकती थी, उसका कोई वस्त्र छुएगा नहीं और वो आम लोगों के बीच में आ नहीं सकती, ऐसा माना जाता था पुराना नियम में। और लहू बहने की बीमारी तो उससे भी खतरनाक था, ना किसी भले काम में जा सकती, ना किसी की शादी ब्याह में जा सकती, ना किसी जन्मदिन में, ना कोई भलाई के अंदर, और ना चर्च को जा सकती, क्योंकि 3 दिन की इस अशुद्धता के अंदर वो औरत प्रभु के भवन में नहीं आ सकती। जैसे आज भी हम लोग अपने कुछ मंदिरों के अंदर इसको देखते हैं, कुछ विधियों के अंदर देखते हैं, जैसे केरला में टेंपल है, वहां औरतों को अलाउड नहीं है, क्योंकि जो बच्ची छोटी है वो जा सकती है और फिर जो बूढ़ी हो गई वो जा सकती है, लेकिन जिनका धर्म शुरू है वो औरत को वहां अलाउड नहीं। इस तरीके से ये नियम जो है पुराने समयों से लेकर बंदी आ रही थी और ये बीमारी इस औरत को तोड़ चुकी थी। एक गॉस्पेल में लिखा है कि उसने, मरकुस में लिखा है 5 में, उसने बहुत पैसा खर्चा किया लेकिन कोई भी उसको ठीक नहीं कर सकी। मतलब यह है कि जैसे आज के तारीख में हम लोग जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग एलोपैथिक में जाएंगे, वहां नहीं ठीक हुआ तो फिर आयुर्वेदिक में जाएंगे, वहां नहीं ठीक हुआ तो फिर होम्योपैथी का मेडिसिन खाएंगे, है ना? इसका मतलब यह है कि उसने जितना प्रयास किया उसमें असफल रहा, उसने पूरे पैसे खर्च कर दिए। अब वो ऐसी हालात में है कि उसको एक जगह बंद करके रखा दिया। पर एक रोज ऐसा हुआ, एक भीड़ की आवाज चल रही है बाहर, और भीड़ की आवाज में यीशु नाज़री, यीशु नाज़री। शायद उस औरत ने पूछा होगा कौन भीड़ किस लिए है, बोले यीशु नाज़री आ रहा है। और इस औरत ने सोचा कि जाकर मैं किसी तरीके से उसके वस्त्र के अंश को छू लूं। हालेलुया। अब जब बात अपनी चंगाई की आती है तो फिर उसको किसी की परवाह नहीं है, वो किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने आपे में दुखी है, उसको चंगाई चाहिए। एक ही उद्देश्य है, उस भीड़ में जाकर प्रभु को छू लेना है। छूना कहां? उसके वस्त्र के आंच को छूना है। कोई अट्रैक्शन नहीं चाहिए कि लोग मुझे देखें या मेरे सर पर हाथ रखे या मुझे तेल अभिषेक करें, ऐसा कोई भी वस्तु उसके जीवन में नहीं। उसके जीवन में एक ही उद्देश्य है कि मैं प्रभु को छू लूं और मैं चंगे हो जाऊंगा। हालेलुया। और ये स्टोरी तो हम जानते हैं, बाइबल कहती है उसने प्रभु के आंच को छुआ, जो कपड़े की जो आंच होती है। मैं देख रहा था कुछ ऐसे मेरे को मैसेजेस मिले थे जिसको मैं मनन कर रहा था, तो मुझे बहुत बहुत बड़ी रहस्यमय बातें मुझे मिल गई कि ये प्रभु के कपड़े के वस्त्र आंच को क्यों छुआ। फ्रिल जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में फ्रिंज लिखा हुआ है, हमारे हिंदी बाइबल के अंदर इसका सारांश है झालर, ऐसा लिखा है झालर। उसने झालर को छुआ, कपड़े को नहीं छुआ उसने। किधर छुआ? झालर। मैंने हिंदी वर्ड में लिखा हुआ है, 29 में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है द फ्रिंज ऑफ द बॉर्डर्स ऑफ द रिबन ऑफ ब्लू। ये बहुत मायने रखता है। झालर कहां से शुरू हुई? प्रभु ने कपड़े में झालर कब बनाने के लिए बोला था, और ये झालर ये मायने क्यों रखती है कि उसे छुआ तो ये चंगाई पा सकता है। इस पर कभी प्रकाश नहीं पड़ा था। इवन मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि झालर भी इतना महत्व है करके। ये पुराने नियम में जब आप जाते हैं तो नंबर्स गणती है ना, गणना या गिनती, उसका 15 अध्याय में जाएंगे तो प्रभु इस झालर के बारे में बात करता है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि अपनी पीढ़ी में। ठीक ऐसा हुआ कि जब ये लोग जंगल की यात्रा में जा रहे थे तो एक आदमी शब्बात के दिन कुछ लकड़ी बीनने के लिए बाहर चला गया, शब्बात का दिन, और लोगों ने उसे पकड़ लिया क्योंकि प्रभु ने सख्त नियम दिया था कि शब्बात को कोई बाहर नहीं निकले, वो तुम्हारे लिए विश्राम होगा। लेकिन एक आदमी इस विश्राम के विधि को तोड़कर वो जाकर कुछ लकड़ी बीन रहा था,
और जब लकड़ी बीन रहा था तो लोगों ने पकड़ लिया उसको, बोला कि तूने सब्बात की विधि तोड़ी, पर अब इसके साथ करे क्या? कोई नियम नहीं था कि सब्बात की विधि तोड़ी तो उसके साथ क्या किया जाना है, ऐसा कोई नियम नहीं था। इसीलिए उन्होंने एक कमरे में उसको बंद रख दिया और मूसा के पास में शिकायत लाए कि ये सब्बात के दिन बाहर जाकर, अब सब्बात में प्रभु ने बाहर जाने को मना इसलिए किया था कि सिर्फ सब्बात के दिन आप अंदर रहिए, उसके एक दिन पहले आप अपने लिए जो सब्बात को जरूरत है मन्ना लेकर आए। सब्बात में कोई बाहर नहीं जाएगा, वो मेरे लिए पवित्र दिन है। प्रभु ने 6 दिन कामकाज किया, 7वां दिन विश्राम किया। तो पर वहां विश्राम के अगर विधि को तोड़े तो उसका कोई सजा वहां पर डिक्लेयर हुआ नहीं था। अब इसको पकड़ लिए, अब इसको सजा क्या देना है? विधि को तोड़ दिया इसने। तो फिर मूसा के पास जब आए तो प्रभु ने मूसा को बोला, निश्चय जो विधि को तोड़ा वो पत्थरवार करके मार दिया जाए। और इस आदमी को पत्थरवार करके मार दिया गया। कला युगान युग हमारा परमेश्वर सेम है। सब्बात की विधि तोड़ा करके उसको पत्थरवार करके मार डाला गया। आपको समझ में आ रहा है? सब्बात हमारा प्रभु का है। सब्बात में प्रभु के सिवा और कोई काम हमें नहीं चाहिए। सब्बात का दिन आपका जितना भी अर्जेंट काम है वो एक दिन पहले कर लो, या तो फिर सोमवार को कर दो। बोलो सब्बात हमारे लिए प्रभु को देना है, अर्पित करना है अपने परिवार समेत ये दिन को। अब सवाल ये नहीं है सब्बात शनिवार है या शुक्रवार है, वो बात और नहीं है। हमारे लिए सब्बात शब्द का पहला दिन हमारे लिए सब्बात माना जाता है। यहूदी लोग 7वां दिन को मानते हैं जो कि शनिवार पड़ता है, लेकिन जब कलीसिया की शुरुआत हुई उन्होंने सप्त के पहले दिन को सब्बात मानना शुरू किया। तो आज आप और हम संडे, ये SON वाला संडे है, SUN वाला संडे नहीं है। तो ये बोर्ड को जरा मोड़ देना बेटा, या तो ये वाला संडे नहीं है, परंतु प्रभु का बेटा सन डे, दोनों का स्पेलिंग एक ही है। सो हम जो मानते हैं वो सूर्य देवता को नहीं मानते, सूर्य को बनाने वाले को हम मानते हैं। सन, जिसके द्वारा सारी प्रकृति, उसके बिना कोई भी सृष्टि में नहीं आए। तो अब इसको मार डाल दिया गया। अब प्रभु इसके बाद 35 में देखिए, द मैन शैल बी श्योरली पुट टू डेथ एंड ऑल द कांग्रीगेशन शैल स्टोन हिम विद स्टोन्स विदाउट द कैम्प। उसके बाद 36 में उन्होंने कर दिया। अब 37 में प्रभु उनको एक नियम बना के दे रहा है कि लोग व्यवस्था को भूलते क्यों हैं। जब मैंने कहा था कि सब्बात को बाहर नहीं जाए, कोई कामकाज ना करे, तो फिर क्यों लोग भूलते हैं सब्बात को? आप और हम भी भूल जाते हैं बहुत सारी चीजों को। हमारे जीवन के अंदर प्रभु के प्रति जो हमने वाचा बांधी है उसमें से बहुत सारी वाचा को हम तोड़ देते हैं। मैं खाली सब्बात की बात नहीं करता हूं, और भी बहुत सारे वाचा है जो प्रभु के साथ में हमने बांधी है, वो टूट जाता है हमसे। तो प्रभु ने बोला कि ऐसा करो कि तुम जब कपड़े सिलाओगे, अब 37 से पढ़िए, प्रभु ने मूसा को बोला इस्राएलियों से है कि अपनी पीढ़ी में अपने वस्त्रों के छोर पर झालर लगाया करना, अपने वस्त्र की छोर पर झालर लगाया करो, और एक छोर की झालर पर जी एक नीला फीता लगाया करो। हाँ, देखो अभी प्रभु झालर का बात क्यों लाया? तुम्हारे वस्त्र में झालर लगाओ, ताकि जब भी तुम बाहर जाओगे तुम्हारे कपड़े में वो झालर जो है वो जब भी हिलेगा वो एक अलग आकर्षण देती है। बहुत सारे लोग को ओढ़नी के साइड में झालर रहता है। झालर इसलिए लगाओ कि तुम जब भी बाहर जाओगे, जब वो कपड़ा लोगे, वो झालर तुम्हें याद दिलाएगा प्रभु की विधि को तोड़ो मत। अगर सब्बात है वो झालर तुम्हें बताएगा सब्बात है। प्रभु के जो भी नियम है उस नियम को याद रखने के लिए प्रभु ने बोला अपने अपने वस्त्र में झालर लगाया करो। बोलो हालेलुया। अभी समझ में आई आपको झालर कब से शुरू हुआ? अभी तो फैशन हो गया झालर, लेकिन झालर की शुरुआत प्रभु ने क्यों किया था? कि मेरी विधि को तुम याद रखो।
मैंने जो भी तुम्हारे लिए नियम बनाया उस नियम को पालन करने के लिए ये झालर तुम्हारे के वस्त्र के छोर पर लगा रहे, ताकि तुम्हें मालूम हो कि प्रभु ने ये विधि दिया है। हमें सब्बात में जाना नहीं है, हमें ये विधि को पालन करना है, हमें सब्बात पवित्र मानना है, हमें मन्ना लेने के लिए सब्बात के दिन बाहर नहीं जाना है, हमें प्रभु को दशमान देना है, हमें प्रभु का नियम का पालन करना है। ऐसे सारे जो विधियां हैं, अपने माँ बाप का आदर करना है, दूसरे का लालच नहीं करना है, तो अपने क्या बोलते हैं उसको, चोरी न करना, झूठ न बोलना, व्यभिचार न करना, ये सब परमेश्वर की विधि को याद रखने के लिए प्रभु ने झालर बनाया। मतलब जब झालर आप हाथ में ले ले, ऐसा सोचो कि आपका मन किया और आपके कोई गलत काम में उतर गए, तो ये झालर देखते ही आपको याद आएगा प्रभु ने ये करने को मना किया था। अगर मैं चोरी करने जाऊं और ये झालर दिख जाए मुझे, तो प्रभु बोलेगा मेरे नियम क्या है, तो चोरी ना करना। ये झालर हमको याद दिलाएगा परमेश्वर का वचन क्या है। और पहली सेंचुरी के अंदर लगभग ऐसा माना जाता था कि जो वस्त्र की छोर में झालर होते थे वो पक्षी के पंख के समान होते थे। सो ये पंख को भी झालर करके माना जाता था। ये पहले युग में झालर को विंग्स करके बोलते थे। और प्रभु का धन्यवाद हो, आप मलाकी 4 में पढ़ेंगे तो बाइबल नबी के द्वारा में बता रहा है, Unto you that fear my name shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings. उसके पंखों पर वो छंगाई को लेकर चलेगा। दूसरे शब्दों में उसके वस्त्र की झालर में छंगाई का सामर्थ्य होगा करके मलाकी ने भविष्यवाणी करी थी। और ये औरत जब भी प्रभु को छूने गई तो ये क्या पकड़ के छुई, झालर को छुई, क्योंकि झालर में छंगाई मिलने का वरदान लिखा हुआ था। आपकी बात अब समझ में आती होगी कि औरत झालर को क्यों छुआ, क्योंकि नियम झालर के ऊपर बना हुआ था कि जब झालर को छुएगा धार्मिकता का सूर्य उदय होगा। मैंने बताया कि संडे धार्मिकता का सूर्य उदय होगा, और उसके पंखों में, मतलब ये वाला पंख नहीं, पर कि उनके कपड़े में जो पंख थी उसमें छंगाई का वरदान होगा, और उसे जो छुएगा उसको हीलिंग मिलेगा। ये औरत विश्वासी थी, प्रभु के नियम को पढ़ी हुई थी, इसको मालूम था कि वस्त्र को कौन से भाग में छूना है और चंगाई कहां मिलेगी। और कोई जगह में छुए तो उसको मालूम है चंगाई की बात नहीं, परंतु उस झालर में छुएगी तो चंगाई मिल सकती है। ऐसा मलाकी ने भविष्यवाणी करी थी। बोलो हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, आज आपको और हमको ये मालूम होना चाहिए कि प्रभु से चंगाई कैसे लेना है। और एक ही वास्ता प्रभु ने हमें दिखाया है। She didn't randomly reach, वो यूं ही नहीं जाके छुआ, परंतु वो एक मकसद ठान के जाके छुआ उसने। वो बोले कि मैं अपने मन में जब प्रभु की वस्त्र की आंच को छू जूं तो मैं संगी हो जाऊंगा। ऐसा मत्ती की किताब में 9 अध्याय में लिखा है, देखिए, And she came behind him, touched the hem of his garment, for she said within herself, अपने अंदर ही अंदर उसने ये बात को कहा, If I may touch his garment, I shall be whole. बोलो हालेलुया। अगर मैं उसके वस्त्र की आंच को छू जाऊंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। अब आप देख सकते हैं कि ये औरत जब भीड़ में जाएगी तो लोग इसके नजदीक नहीं आएंगे, इसको छू नहीं सकते, इसको अशुद्ध माना जाता है। लेकिन जब बात मेरी चंगाई की है तो मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं जाऊंगी और मैं उसको छूंगी। हालेलुया। उसने अपने मन में ये बात सोचा कि मैं उसकी आंच ही को छू लूंगी। हो सकता है कभी उसने चर्च में संदेश सुना होगा कि मलाकी ने कहा कि जब मसीहा आएगा उसके पंखों को छूने से आपको चंगाई मिलेगा। ये मन में कहीं ना कहीं तो वचन छिपा रहेगा। जब मरियम को गब्रिएल ने कहा कि तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, मरियम ने पहले बोला मैंने ऐसा कोई अनर्थ काम नहीं किया, फिर मैं क्यों कर गर्भवती होगी।
तब फरिश्ते ने कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगी, प्रभु तुझ पर प्रसन्न हुआ है। तब मरियम ने कहा, जैसा आपका वचन वैसा होने दो। हालेलुया। कहीं ना कहीं मरियम के अंदर वो वचन रहा होगा जो यशायाह ने कहा था, कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जन्म देगी। ये मन में कहीं ना कहीं वो वचन को छुपाए रखी हुई है, और जब वक्त आता है तो वो वचन अपने आप को मैनिफेस्ट करता है। सो यशायाह ने कहा वो वचन मरियम के अंदर कहीं ना कहीं संडे को सुनी होगी। आप भी जो वचन सुनते हैं, ये वचन आपके लिए व्यर्थ नहीं है। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, हृदय में ये वचन बसा हुआ रहता है कि यूं पास्टर ने कहा था, और ये काम अगर मैं करूंगा मेरे साथ भलाई हो सकती है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, नबी कहता है, she just crawls right between their feet and goes right on। ये चल नहीं सकती। ये अगर खड़े खड़े लोगों के नजर में आ जाए तो लोग इसको धिक्कारेंगे। इसीलिए नबी कहता है कि she crawled herself। क्राउड का मतलब वो जमीन में लेटी हुई प्रभु को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, विच इज अ हार्ड थिंग। बहुत कठिन बात है वो, क्योंकि प्रभु के आसपास में कोई कम भीड़ नहीं होती थी। 4000 5000 के लोग भीड़ रहते थे। इतनी भीड़ में उसको दबोकर जाना है। वो लोगों के पैरों के नीचे झुलकर रेलते हुए प्रभु के वस्त्र को छूने के लिए वो प्रयास कर रही है। जो भी उस औरत को देखा होगा वो बाजू हट गया होगा, क्योंकि अशुद्ध औरत है। जो भी उसकी नजर उस पर पड़ी रहेगी, लोगों ने उसको जगह दे दी और वो क्रॉल करते हुए चला गया। एनीहाउ, डोंट मेक एनी डिफरेंसेस, शी इज ट्राइंग हर बेस्ट लेवल। हालेलुया। आप खड़े खड़े प्रार्थना के लिए आइए, या आप घुटने में प्रार्थना के लिए आइए, या आप रेंगते हुए प्रार्थना के लिए आइए, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। देखने वालों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो व्यक्ति आ रहा है वो किस उम्मीद से आ रहा है वो ही मायने रखता है। बोलो हालेलुया। एंड by her faith told her if she could touch her garment, that's all she needed। उसके अपने विश्वास ने उससे कहा कि अगर मैं वस्त्र की आंच भी छू लूं मेरे लिए काफी है। ये आपका विश्वास आपसे क्या कहता है कि पास्टर मेरे सर पर तेल मलकर मेरे लिए प्रार्थना करे? या आपका विश्वास कहता है तो आपको चंगाई वैसा ही मिलेगा। अगर आपका विश्वास कहता है कि मैं पास्टर के कपड़े को ही छू लूंगी तो चंगा हो जाओगी, वैसा आपको चंगा मिलेगा। क्योंकि पौलुस के रुमाल ले जाकर बीमारों पर डालते थे, बीमार अच्छे हो जाते थे। ये पौलुस सेवक अगर ये काम करता था तो वही काम प्रभु आज भी करता है। नबी जब मीटिंग शुरू करता है, शुरू में बोलता है, आज पुलपिट में बहुत सारे रुमाल है प्रार्थना के लिए रखे हुए। उन दिनों के अंदर ब्रदर ब्रैनम के पुलपिट में रुमाले लाके रखे जाते थे। जो बीमार को ला नहीं सकता वो रुमाल में प्रार्थना करके ले जाकर बीमार के ऊपर रखते थे। आप भी कर सकते हैं। आपके घर में अगर ऐसा कोई व्याधि है जो आप सर्च में ला नहीं सकते, तो आप एक रुमाल लेकर आए, पुलपिट में रखिए, उसके लिए प्रार्थना होगी। वो रुमाल ले जाकर आप उस मरीज के ऊपर रखिए, वो चंगाई जरूर पाएगा। वही प्रभु जो उस दिन काम किया आज भी काम करता है। यीशु मसीह कल आज युगान युग एक सा है, वो बदलता नहीं। बोलो हालेलुया। And she had to crawl out, press a while, and she did raise up, and she where she was, and take up again. Hallelujah. नबी का मतलब ये है कि वो सीन को रियल करके बताता है। नबी हमेशा, आप और हम पढ़ के चले जाएंगे, और औरत ने आई, वस्त्र छुई, चंगे हो गई। नबी ऐसा नहीं बताएगा। नबी बताएगा वो कैसे निकली थी, वो कैसे आई थी, वो क्या सोच के आई थी, उसका मन में क्या विचार था, ये सब नबी बता सकता है। तो नबी क्या बता रहा है इस वाक्य में? जब वो जमीन से लेट के आ रही थी, तो जब वो आगे बढ़ने के टाइम वो यूं पड़ रही थी, फिर वो सर उठा के देखती थी मैं कितना नजदीक पहुंच गया हूं, और फिर वो नीचे सर डालकर रेंगती थी,
न जाने कितने लाते और खुशियां उस पर पड़ी होगी, कितने लोगों ने उसके ऊपर पैर रखा होगा। लोगों के पैरों तले जाकर नबी बता रहा है कि कुछ आगे जाकर वो सर उठा के देखती थी कि कितना दूर है, और फिर वो प्रयास करती थी, अगेन टेक ऑफ, एंड व्हाइल ऑल द पीपल ट्राइंग टू हग हिम एंड एवरीथिंग यू नो एंड विद अ डिफरेंट वेज, बट शी टच्ड हिज गारमेंट। और भी लोग उधर भीड़ थे, लोग चाहते थे प्रभु के साथ हाथ मिलाए, लोग चाहते थे प्रभु को छुए, लोग चाहते थे प्रभु का हाथ उठाकर अपने सर पे रख दे। ऐसे बहुत से लोग उधर प्रयास कर रहे थे, लेकिन एक औरत इस प्रयास में थी कि मैं उसके वस्त्र को छू लूं। हालेलुया। आज आप भी प्रभु के सम्मुख में आएंगे, अपने अपने कोशिश के द्वारा आएंगे। कुछ लोगों का ऐसा भी विश्वास होगा कि मैं बिना किसी को बताए, मेरे मन में अगर मैं जाकर खड़े भी हो जाऊं तो मैं चंगाई पा लूंगा। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, मैंने मेरे जीवन में गवाही सुनी है, प्रभु का उपस्थिति में मैं बोल रहा हूं। कई एक लोग मेरे पास आए थे, वो नहीं चाहते थे कि वे लोगों के सामने आकर खड़े रहे और प्रार्थना का विनती करे। कई लोगों ने आकर मुझे गवाही दी, हमने खाली आपको छुआ और चले गए, प्रभु ने मुझे चंगाई दे दिया। कई एक लोग आए, बोले हमने आपको हाथ मिलाया, प्रार्थना करो करके नहीं बोला, लेकिन हमने सोचा कि खुदा के बंदे को हाथ भी मिलाएंगे, हमें चंगाई मिल जाएगी, और उन्होंने चंगाई पाया है। आप मेरे साथ है? खुदावंद इस बात का गवाह है, क्योंकि अगर आपने यह विश्वास किया कि उस दिन काम हुआ, वो आज भी हो सकता है। You know, there were different ways, but she touched his garment. She who touched me, he turned around and is the same yesterday, today and forever. और जैसे उसने प्रभु को छुआ, प्रभु ठहर गया। किसने मुझे छुआ? अरे प्रभु, एक बहुत बड़ा कठिन सवाल उन्होंने पूछ लिया, किसने मुझे छुआ? अब चेले बोलते, प्रभु क्या बात आप कर रहे हैं? प्रभु, हम आपको बड़े मुश्किल से संभाल रहे हैं, इतनी भीड़ आपको दबो रही है, हम लोगों को रोक रहे हैं, और आप बोलते किसने मुझे छुआ? हम कैसे बताएंगे प्रभु? सब तो आपको छूने की प्रयास कर रहे हैं। वहां पर प्रभु ने कहा, मेरे अंदर से सामर्थ्य निकला है। बोलो हालेलुया। वैसे लोग बहुत छू रहे थे, लेकिन एक छूना ऐसा था जो प्रभु के अंदर से चंगाई की सामर्थ को खींच के लिया। वो एक अलग सा छूना था। चर्च को आते सभी हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो प्रभु की सामर्थ को लेके जाते हैं। कहते हैं भाई ब्रनम के साथ में रहने वाले एल्डर्स भाई लोग, जब ब्रदर ब्रनम चंगाई की मीटिंग खत्म करते थे तो ब्रदर ब्रनम कमजोर हो जाते थे, और भाई ब्रनम को फिर पकड़कर दो आदमी चलाते थे उसको। वो होश में आने के लिए तकरीबन आधा घंटे से ज्यादा लग जाता था भाई ब्रनम को होश में आने के लिए। वो एकदम दल के गिर जाते थे। मैं उसकी फोटो भी आपको बता सकता हूं, लोग उसको पकड़े हुए हैं, गिरा हुआ है। इतना गिरने का कारण वो बता रहा है कि जब मेरे अंदर से सामर्थ्य निकल कर लोग चंगाई पा जाते तो मैं कमजोर हो जाता हूं। आप मेरे साथ हैं? हाँ जी। किसी वक्ता ने कहा कि 1 घंटा अगर जी जान से प्रचार करे तो 16 घंटा मेहनत करने वाले के बराबर होता है। इतनी ताकत अपने बदन से निकलती है कि जब आप आत्मा से भरे प्रचार करें, आत्मा वाली प्रचार। हालेलुया। बड़ी ज्ञान वाली प्रचार अगर लेक्चर देने लगे बाइबल के ऊपर तो घंटों घंटों लेक्चर दे सकता है, लेकिन आत्मा भरकर जो प्रचार करता है उसके अंदर से सामर्थ्य निकलती है। Today, yesterday, today, and you can touch him. Tonight, he turned around, he looked around, audience, and somebody's done something here. He said, your faith has healed you. नबी कहता है कि आज वही काम वो इधर भी कर सकता है। कितने विश्वास करते हैं? हालेलुया। Tonight, आज वो चंगाई आप भी ले सकते हैं। बाइबल खाली सुसमाचार की बात नहीं करती, बाइबल आपका स्वास्थ्य की बात करती है, बाइबल आपकी चंगाई की भी बात करती है। बाइबल चाहता है कि आप तंदुरुस्ती में रहे।
और वो ताकत आप प्रभु से ले सकते हैं। Somebody done you something, you God faith has healed you। और जब वो औरत देखी कि वो छिप नहीं सकती, वो खुल के सामने आ गई, तब प्रभु ने बोला, बेटी तेरा विश्वास ने तुझे अच्छा किया है। मैं 9 हफ्ता माउंट मेरी में गया था। मैं उधर मोमबत्ती जलाया था, मैं वहां जाके तेल खरीदा था, मैं वहां जाके प्रार्थना करा, प्रार्थना का पानी लेके आया था। तेरा विश्वास पानी के ऊपर है तो चंगाई तुझे पानी से मिलेगी। तेरा विश्वास अगर तेल के ऊपर है तो तेरे को चंगाई तेल से मिलेगी। अगर तेरा विश्वास आज शाम उसके वस्त्र को छू भी लूं, तेरे को चंगाई वैसे मिलेगी। और आज शाम आप ये सोचते हैं कि वचन सुनते सुनते मुझे चंगाई मिले, तो आपको चंगाई वैसे मिलेगी, क्योंकि वो कला युगानुयुग एक साथ आज हमारे मध्य में। The faith has healed you. Your blood issue is all this year, but your faith took care of them, and she fell down trembling before his, and he goes on. वो औरत को प्रभु ने कहा, तेरा विश्वास ने तुझे अच्छा किया है। बाइबल कहता है झरनों की तरह खून बहता था, उसी क्षण वो खून बंद हो गया। उसका बदन में ऐसा लगा कि कोई स्पर्श किया है उसको। बोलो हालेलुया, हालेलुया। He is the same unchanging Jesus। आज उसके देह को खाने के लिए आप आए हैं, उसके लहू को पीने के लिए आए हैं। ऐसा भी हो सकता है ये रोटी अगर मैं ले लूं तो प्रभु की चंगाई में ले सकता हूं, क्योंकि जब लोगों ने कहा प्रभु इस औरत को देख वो चिल्ला रही है, प्रभु ने कहा बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दिया जाता। प्रभु ने कहा कि मैं जो रोटी लाया वो चंगाई के लिए, मेरे बच्चों के लिए लाया, अन्य जातियों को मैं नहीं दूंगा। लेकिन उस औरत ने क्या कही, प्रभु कुत्ता ही सही पर उस मेज का चूर भी मुझे खिला दे तो भी मेरी बेटी अच्छी हो जाएगी। अन्य जाति का विश्वास क्या था, अगर पूरा रोटी नहीं चाहिए प्रभु, अगर वो चूरा भी मिल जाए मेरी बच्ची अच्छी हो जाएगी। आज यही विश्वास अगर आपके अंदर है, ये ब्रेड का चूरा भी मिल जाए तो मैं ठीक हो सकती हूँ। यह विश्वास अगर आज आपका है, आज शाम चंगाई आपका है। कल या जुगानियों वो एक सा परमेश्वर खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। प्रार्थना के अंदर जाएंगे सब। प्रभु भोज की तैयारी करने तब तक हमें गीत गाएंगे पश्चाताप के लिए। अब यीशु के पास जाने दो, दुनिया वालों ना रोको मुझे, हाल दिल का सुनाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। हाथ यीशु को यूं ही लगाया, उसके कुव्वत ने मुझको बचाया। नगमे यीशु के गाने दो, नगमे यीशु के गाने दो। दुनिया वालों न रोको मुझे, दुनिया वालों न रोको मुझे,